आगाज करते हैं। आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए तय किया गया और प्रबंधन की ओर से दावा किया जा रहा है कि मंडी में सभी इंतजाम पूरे किए गए हैं और किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि मौसम ने किसानों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। बेमौसम बारिश ने न केवल खेतों की फसल को प्रभावित किया है बल्कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। किसानों के लिए बारिश जितनी बड़ी चिंता है उतनी बड़ी चुनौती मार्केट कमेटी के लिए भी है। किसानों के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। बिना गेट पास के मंडी में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। दावा है इन तमाम नियमों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कई बदलाव इस बार किए गए हैं मंडियों में ताकि किसी भी तरह की कोई अनियमितता ना आए, पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे और किसानों को पूरा फायदा जो मिलना चाहिए वो मिले, किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी पूरे प्रबंध किए गए हैं। अब तक सरसों की खरीद लगातार चली रही थी पिछले 2-3 दिनों से और अब गेहूं की खरीद प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। मंडियों में पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन बेमौसम बारिश ने जरूर कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ा दी हैं, चाहे वो खेतों में कटाई को प्रभावित करने की बात हुई है। जो फसल लेकर के किसान मंडियों में पहुंचे, मंडियों में जिन किसानों ने अपनी फसलों को वहां पर सुखाया हुआ था उनके लिए भी परेशानी बढ़ी। पूरे हरियाणा प्रदेश में 28 मार्च से सरसों की सरकारी व गेहूं की 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और यहाँ किसान अपनी सरसों व गेहूं लेकर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो नई अनाज मंडी चरखी दादरी है उसमें कुछ किसान अपना गेहूं लेकर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पुख्ता इंतजाम के व्यवस्थाओं का किया गया था। देर रात यहाँ बारिश हुई, गनीमत रही कि यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई, लेकिन बारिश के कारण यहाँ फसल भीगी हुई है और श्रमिक जहाँ अपनी इस फसल को सुखाने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सरसों से भरे बैग हैं वो बिल्कुल भीगे हुए हैं और इनको सुखाने के लिए यहाँ बिछाया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं पुख्ता इंतजाम की, तो पुख्ता इंतजाम के दावे बिल्कुल मंडी अधिकारियों और प्रशासन द्वारा किए गए थे। तिरपाल बांटने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ फटे हुए तिरपाल यहाँ ढाप दिए गए, लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ बिल्कुल दावे फेल नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मंडी के अधिकारियों की, तो उनका यही कहना था कि अब की बार इंतजाम बिल्कुल अच्छे किए गए हैं। नई पद्धति है बायोमेट्रिक, जिससे अवैध जो सरकारी होती थी सरकारी फसल की अवैध रूप से खरीदारी, उसको रोक दिया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ के खरीदारी की, तो अवैध रूप से रोकने के लिए भी आड़तियों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर सवाल यहाँ जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था यहाँ नजर नहीं आ रही है। जहाँ बारिश हुई जिसके कारण यहाँ फसल भीग गई है। चरखी दादरी से हरियाणा न्यूज के। तो किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? किसानों को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर लिखवाना अनिवार्य किया गया है। मंडी में प्रवेश से पहले ट्रैक्टर और ट्रॉली की फोटो अनिवार्य है। ये बदलाव किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं इस बार, ताकि वाहन नंबर दिखा करके एंट्री जो है वो दी जा सके। ई खरीद ऐप से गेट पास की व्यवस्था की गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। किसान सहायता केंद्र की व्यवस्था की गई है ताकि अगर किसानों को कोई भी परेशानी होती है तो वो सहायता केंद्र से मदद ले सकते हैं। साफ सफाई से लेकर के पानी और बारदाने की व्यवस्था की गई है। मंडी में ठहरने और खाने पीने का भी प्रबंध किया गया है। अटल कैंटीन की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों के लिए खाने की व्यवस्था मंडियों में की जा सके। और सरसों गेहूं का एमएसपी रेट आपको बता देते हैं। सरसों का एमएसपी 6200 रुपये बताया जा रहा है और गेहूं का 2500 के आसपास जो है वो एमएसपी तय किया गया है और एमएसपी पर ही किसानों की फसल की खरीद की जा रही है। गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। सरसों की खरीद पहले से ही चल रही है और राज्य मंत्री राजेश नागर तिगांव मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया खरीद व्यवस्था को लेकर के और समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ चर्चा की, तैयारियों का जायजा भी लिया है। गेहूं के खरीद को लेकर की व्यवस्था पूरी है, ये राज्य मंत्री राजेश नागर कहते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि जहां अगर कहीं कमी भी होगी तो उसको भी जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। मंत्री राजेश नागर ने तिगांव मंडी में कैंटीन का उद्घाटन भी किया है।
निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और जो व्यवस्था है, जो तैयारी है, उसको लेकर सभी अधिकारी और किसानों से भी बात हुई है, आढ़तियों से भी बात हुई है, व्यापारियों से भी बात हुई है। चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, बायोमेट्रिक की बात हो, चाहे कैमरेज की बात हो, चाहे बारदाने की बात हो, चाहे यातायात की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सभी की तैयारियां पूरी हैं और किसी तरह की भी कोई यहाँ पर कमी नहीं। 72 घंटे के अंदर अंदर किसानों की पेमेंट डायरेक्ट उनके खाते में पहले भी होती रही है और इस बार भी इसका ध्यान रखा गया है कि भी किसान को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और उसकी पेमेंट डायरेक्ट उसके खाते में हो, ताकि कोई किसी तरह किसान की तरफ से शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आएगी तो उसके हिसाब से जो भी उचित होगा वो करेंगे। नहीं, कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं नजर आई और मैं खुद राज्य मंत्री राजेश नागर रतेगांव मंडी में पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, समीक्षा बैठक भी की अधिकारियों के साथ और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के या जो परेशानी उनको हो रही है उसको लेकर के चर्चा की गई, मंथन किया गया। और इस मौके पर राज्य मंत्री राजेश नागर ये दावा करते हुए नजर आए कि किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी, उनके लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। करनाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के उनसे जानकारी लेते हैं। महेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट आज से? गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, एमएसपी पर खरीद शुरू हो चुकी है। क्या मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं? खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है? बिल्कुल हितेंद्र, जैसे कि जिस तरह से सरकार ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी, उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला उपायुक्त उत्तम सिंह और मंडी बोर्ड के अधिकारी और खरीद एजेंसियों के अधिकारी जो है मंडी करनाल में पहुंचे थे। इसके अलावा जो जिले की दूसरी मंडियां हैं वहां पर भी जो सब डिवीजन अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है कि आज से जो खरीद शुरू होनी है उसके लिए जो प्रबंध किए गए हैं वो कितने माकूल साबित हुए हैं। देखिए, अभी तक जो है आवक गेहूं की पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। इक्का दुक्का किसान ही अभी अपनी फसल लेकर पहुंचे हैं और जो किसान पहुंचे हैं उस फसल के अंदर नमी की मात्रा ज्यादा है, तो फिलहाल खरीद तो शुरू नहीं हुई है। लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि सभी तरह के जो प्रबंध है खरीद को लेकर वो पूरे कर लिए गए हैं। हालांकि सरसों का मैं जिक्र करना जरूर चाहूंगा। सरसों की फसल जो है मंडियों में अभी बड़ी मात्रा में मौजूद है। मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा कि किस तरह से गेहूं की बजाय अभी सरसों की आवक में कुछ तेजी आई है, क्योंकि आज जिस तरह मौसम के आसार बने थे पहले कि बारिश हो सकती है, लेकिन अब मौसम खुला है। मौसम खुलने के बाद सरसों की आवक में तेजी आई है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो अच्छी खासी मात्रा में सरसों की खरीद करेंगी। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल। राजेश सुल्तानिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कनीना से। कनीना में क्या कुछ स्थिति है, मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? राजेश। बिल्कुल हितेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा इस समय कनीना अनाज मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ। सरसों की जो खरीद है वो यहाँ पे 28 मार्च से शुरू हो गई थी और गेहूं की जो खरीद है वो आज से शुरू हो गई है। लेकिन हम कनीना मंडी की बात करें तो यहाँ पर गेहूं की जो आवक है वो अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर इस समय इस क्षेत्र के अंदर जो है वो फसल कटाई का काम जो है ना चल रहा है। इसकी वजह से अभी गेहूं की जो फसल है वो मंडी में आने में कम से कम 1 सप्ताह का समय और लगेगा। यदि हम कनीना क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 18,000 हेक्टेयर के अंदर जो है ना सरसों की बिजाई हुई थी और 9,000 हेक्टेयर के अंदर गेहूं की बिजाई हुई है और 5,000 के अंदर जो सब्जी और अन्य जो फसलें हैं वो उगाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय जो गेहूं की फसल है उसका कटाई का कार्य शुरू होने की वजह से मंडी में फसल आने में 1 सप्ताह का समय और लगने की उम्मीद है। लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर बरसात होने की वजह से गेहूं की जो फसल है वो पूर्ण रूप से भीग गई है। ऐसे में कटाई का कार्य जो है वो भी प्रभावित हो गया है, तो किसानों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहाँ पर सरकार के द्वारा जो फूड सप्लाई की एजेंसी है वो खरीद एजेंसी निर्धारित की गई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा जो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं खरीद को लेके वो पूरी कर ली गई है। लेकिन गेहूं की फसल जो है वो मंडी में आवक होने में 1 सप्ताह की लगने की और उम्मीद है। जी बिल्कुल। सरकारी खरीद का समय भले ही शुरू हो गया, लेकिन मंडियों में अभी किसानों का पहुंचने का सिलसिला कई जगहों पर कम ही नजर आ रहा है। लेकिन महेंद्र, अगर बात की जाए करनाल की, तो मौसम भी लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम को लेकर के मंडी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं, ताकि जो किसान अपनी सरसों की फसल भी क्योंकि लेकर के आ रहे हैं, गेहूं की फसल भी लेकर के पहुंचेंगे, और अगर मंडी में इस तरह से मौसम बदलता है, बारिश होती है या ओलावृष्टि की भी जो इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर के ताकि उससे किसान को बचाया जा सके, वहां पर ज्यादा परेशानी ना हो, उसको लेकर के किस तरह के इंतजाम मंडी में किए गए?
बिल्कुल हितेंद्र, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में मौसम की परिस्थितियां बार बार बनती बिगड़ती ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ हल्का असर जो है हरियाणा के कई जिलों में दिखाएगा, यानी कि बरसात होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। और मौसम के मिजाज जिस तरह से बने हुए उससे किसान भी कहीं ना कहीं चिंतित है। और अब जब किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच रहे हैं तो मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों की बात करें, आड़तियों की बात करें, उनकी भी चिंता अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है कि जो फसल मंडी में पहुंची है उसको किस तरह से बरसात की मार से सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए तमाम निर्देश जो है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से, मार्केट कमेटी सचिवों की तरफ से आड़तियों को भी दिए गए हैं कि वो जो फसल किसान लेकर आएगा उसको सुखाने का, उसको ढककर रखने का, बरसात से बचाने का पर्याप्त जो है प्रबंध रखा जाए। क्रेट और तिरपाल रखने के निर्देश जो है दिए गए हैं। फिलहाल जो सरसों की फसल पहुंच रही है उसको शेड के नीचे ही रखा जा रहा है। हालांकि अभी मौसम में कुछ धूप खिली है जिसके चलते किसान अपनी फसल सुखाने भी लगे हैं, लेकिन बार बार जो है बादलवाई होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते यह आशंका है कि आज शाम तक एक बार फिर से बूंदाबांदी हो सकती है। तो उसका काफी कुछ असर, चाहे वो खेत में कड़ी फसल हो, चाहे मंडी में लाई गई फसल हो, उसके ऊपर हो सकता है। उसको बचाने के लिए निर्देश जो है मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं। जी हितेंद्र। बिल्कुल राजीव, अगर कनिना क्षेत्र की बात की जाए, जैसा आपने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में बरसात हुई है, नुकसान हुआ है काफी, ओलावृष्टि भी कई जगहों पर देखने को मिली है, तो इसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? किसानों को कितना नुकसान इस बारिश और ओलावृष्टि में हुआ है आसपास के क्षेत्रों में? हितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जो बरसात हुई है वो 8 mm बरसात कनीना क्षेत्र में हुई है। वही कुछ जो गांव है उनमें ओलावृष्टि हुई है, लेकिन काफी हद तक इस समय बरसात होने से किसान को नुकसान है, क्योंकि जो सरसों की फसल है उसको भी किसान जो है वो अपने खेत से निकाल के मंडी में लेके आ रहा है, तो ऐसे में वो फसल भी उसकी भीग गई है। वही जो गेहूं की फसल है वो कटाई का कार्य चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गेहूं जो है वो गिरने से भी किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बरसात इस समय होती है तो वो काफी नुकसान जो है वो किसान की फसल के ऊपर प्रभाव डालती है। तो ऐसे में ये तो स्वाभाविक सा है कि इस समय जो बरसात हो रही है उससे नुकसान हो रहा है, लेकिन जो दूसरी तरफ से जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है मंडियों के अंदर, उसमें मार्केट कमेटी के जो सचिव है उनके द्वारा आड़तियों के साथ मीटिंग की गई है कि जो भी किसान उस मंडी में अपनी सरसों की फसल को लेके आता है तो उस फसल को ढकने के लिए पूर्ण रूप से तिरपाल की व्यवस्था हो, वही टीन शेड जो बनाया गया है उसके अंदर ही उस फसल को वो रखे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार की जा रही है। लेकिन फिलहाल तक हम कनीना मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरकारी जो खरीद एजेंसी है हैफेड, उसके द्वारा यहाँ पर सरसों की खरीद की जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी किसान के द्वारा सरकारी खरीद एजेंसी के पास फसल नहीं बेची है, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है सरसों का भाव है वो ज्यादा होने की वजह से प्राइवेट आड़तियों के द्वारा ही सरसों की फसल खरीदी जा रही है, क्योंकि किसान जो है वो अपनी फसल को जहां महंगी बिकती है वहीं पर बेचने का प्रयास करता है। तो ऐसे में अभी सरकारी एजेंसी के पास कोई भी सरसों की डेयरी की खरीद नहीं हुई है। वही प्राइवेट आड़तियों के द्वारा जरूर सरसों की खरीद जो है इस समय 6400 या 6500 रुपए के भाव में खरीदी जा रही है। वही जो गेहूं की फसल है उसको मंडी में आने के लिए कम से कम 1 सप्ताह का समय और लगने की उम्मीद है, लेकिन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन के द्वारा फसल खरीद को लेके वो पूरी कर ली गई है। और लगातार जो है किसानों के द्वारा जो कटाई का कार्य किया जा रहा है वो कार्य भी अभी से 1 सप्ताह और लगने की उम्मीद है। उसके बावजूद ही किसान की जो फसल है गेहूं की वो मंडी में पहुंचेगी। बिल्कुल राजीव, एक तरफ जहां ये खुशी की बात है कि जो सरकारी दाम है, जो एमएसपी है, उससे ज्यादा भाव जो है किसानों को बाहर मिल रहा है, मंडी के बाहर मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान हुआ है बारिश और ओलावृष्टि की वजह से, उसको लेकर के और क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? किस किस क्षेत्र में ज्यादा नुकसान अभी तक दर्ज किया गया, बताया जा रहा है किसानों की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेमौसम बरसात होने की वजह से गेहूं और सरसों दोनों ही फसलों में नुकसान है। तो ऐसे में जो सरसों की फसल में उसमें भी 25 से 30% का नुकसान किसान को देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो फसल है भीग गई है, उसकी वजह से, भीगने की वजह से सरसों की जो गुणवत्ता है वो भी खराब हो रही है। उसके साथ साथ पैदावार में भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। वही गेहूं की फसल जो है उसमें भी गेहूं गिरने की वजह से अच्छा पकाव नहीं आएगा, और पकाव नहीं होने की वजह से जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार भी कम होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जरूर किसानों का मानना है कि 25 से 30% जो नुकसान है वो गेहूं और सरसों दोनों ही फसलों को देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां ओलावृष्टि हुई है
जिस क्षेत्र में जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई है उनमें ज्यादा ये नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। वही सरकार के द्वारा भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन गांवों में ओलावृष्टि है उनका गिरदावरी करवाकर सरकार को अवगत कराया जाए, ताकि सरकार जो है उन किसानों की उस नुकसान की भरपाई कुछ कर सके। जी बिल्कुल। महेंद्र, करनाल की अगर बात की जाए, करनाल में तमाम मंडी की व्यवस्था भी आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई हैं, लेकिन किसान की जो फसल की कटाई की अगर बात करें, किस स्तर पर फिलहाल काम चल रहा है और कब तक यहाँ पर गेहूं पहुंचना शुरू हो जाएगा, क्या कुछ संभावना है? देखिए हितेंद्र, सरकार ने जरूर एक अच्छा कदम उठाया है इस बार कि गेहूं की खरीद जो अप्रैल के दूसरे सप्ताह से शुरू होती थी उसको 1 अप्रैल से करने का काम किया। किसान के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों मौसम के मिजाज रहे हैं, बरसात हुई है, ओलावृष्टि रही है और हवा में नमी की मात्रा रही है, उससे जो गेहूं कटाई का जो समय है उसमें थोड़ी देरी देखी जा रही है। क्योंकि अभी गेहूं में जो मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से अभी कंबाइन जो मशीन चलती हैं वो चलनी खेतों में शुरू नहीं है। हालांकि कुछ एक किसान है जो हाथ की कटाई के जरिए अपनी फसल कटवाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो उस फसल को आने में भी करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा। यानी कि बात करें कि जो अराइवल है मंडियों में गेहूं की, सुचारू रूप से अभी तो उसको आने में 5 से 7 दिन का समय लगेगा। अभी उतनी तेजी के साथ गेहूं नहीं आएगी क्योंकि मौसम की वजह से इसमें कुछ देरी हुई है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का नुकसान रहा है बरसात की वजह से, देखिए हरियाणा के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की फसलें थी। हम दक्षिण पश्चिमी हरियाणा की बात करें, वहां सरसों की फसलें थी। उत्तर हरियाणा में या इधर कहें तो यहाँ पर गेहूं की फसल ज्यादा होती है। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, ये ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। वहां नुकसान जो है फसलों को, खासकर सरसों की फसलों को ज्यादा रहेगा बनस्पत उत्तर हरियाणा की। हरियाणा में भी जिस तरह से तेज हवाएं चली हैं, बरसात हुई है, उससे गेहूं की फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है और पैदावार भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। गेहूं में ये मात्रा जो है 10 से 15% हो सकती है। वहीं सरसों में नुकसान का जो आकलन है वो 20% के आसपास का बताया जा रहा है। अभी जिस तरह से मंडियों में फसल पहुंच रही है, पहले ये उम्मीद थी किसान को कि बंपर पैदावार दोनों फसल की होगी, लेकिन ऐसी स्थिति अब दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जिस तरह की जानकारियां किसान दे रहे हैं कि बरसात की मार की वजह से दोनों ही फसलों में उनको नुकसान हुआ है। तो अब यही स्थिति बनती है कि जब मंडियों में फसल आएगी, उसका वजन किया जाएगा, तब अनुमान लगेगा कि प्रति एकड़ क्या कुछ पैदावार किसान को हासिल हुई है। जी जितेंद्र जी, लेकिन महेंद्र, अगर बात की जाए इस बार जो सख्ती कुछ नियमों में बदलाव किया गया है ताकि जो अनियमितता या गड़बड़ियों के जो मामले पहले सामने आते रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सके, तो उसको लेकर के क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, किस तरह से सख्ती बढ़ाई गई है और क्या उससे कहीं परेशानी तो नहीं बढ़ने वाली किसानों की? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस तरह से धान के सीजन में जो फर्जी गेट पास का जो घोटाला हुआ था, उसको लेकर सरकार की तरफ से कई तरह के एक्शन भी लिए गए और अब सुधार प्रक्रिया सरकार की तरफ से की गई है कि किस तरह से मंडियों की व्यवस्था में सुधार किया जाए। खासकर जो गेट पास की प्रक्रिया, उसमें धांधली ना, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए अब कई तरह के बदलाव किए गए हैं। जाहिर सी बात है, ये बदलाव एक तो अच्छे संकेत हैं कि जो धांधलियां होती थी उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, लेकिन थोड़ा किसानों के लिए भी ये असुविधाजनक रहेगा, क्योंकि जो नियम बनाए गए, एक तो सबसे पहले जो नियम बनाया गया कि जो भी किसान अपने वाहन में, ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल लेकर आएगा, उस पर नंबर लिखा हुआ ना बेहद जरूरी है, यानी कि उस पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, उसके बाद ही किसान को मंडी में एंट्री मिलेगी। दूसरा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी कि जो किसान अपनी फसल लेकर आया है वो स्वयं या उसके परिवार के 3 अन्य सदस्य उस समय मौजूद होने चाहिए, तभी उस फसल का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ साथ वजन की पर्ची, जैसे ही किसान मंडी में फसल लेकर आएगा तो वहीं पर जो सरकारी वेट मशीन है वहां पर वजन किया जाएगा, उस पर्ची पर अंकित किया जाएगा, उस गेट पास पर इसका अनुमानित जो वजन है इस फसल का ये रहने वाला है। तो ऐसे में जो आंकड़ों में हेरफेर किया जाता था कि अराइवल ज्यादा हुई है, कम हुई है, उसकी गुंजाइश अब कम बचेगी। इसके साथ साथ मंडी के अंदर व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है कि आढ़तियों को जो भी, चाहे वो सरसों की फसल है, चाहे वो गेहूं की फसल है, उसका तोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये पिछली बार निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब सख्ती से लागू कर दिए गए। सभी मंडियों में
इलेक्ट्रिक वेट मशीन के जरिए ही फसलों की तुलाई का काम होगा। यानी कि जिस तरह की किसान शिकायत करते थे कि उनकी फसल का वजन ज्यादा आड़ती ने ले लिया या ये कहें कि नमी के नाम पर कट लगा दिया, वैसी स्थिति अब की बार ना बने, इसको लेकर ये सरकार ने बड़ा कदम उठाया। तो कई तरह की परिस्थितियां बदली हैं, किसान को भी कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर रहेंगी, क्योंकि अभी तक पोर्टल वेरिफिकेशन की जो बात थी वो अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। जितेंद्र जी राजीव, मंडी में जो व्यवस्था परिवर्तन इस बार किया गया है ताकि कोई भी इस तरह की अनियमितता ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, पूरी पारदर्शिता बनी रहे, उसको लेकर के क्या कोई असर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? जी वीरेंद्र जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, सरकार के जो व्यवस्थाएं बनाई गई है वो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि पीछे सरकार के द्वारा कई घोटाले पकड़े गए हैं। तो उसके लिहाज से सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं वो कहीं ना कहीं नियम जो है वो सरकार के द्वारा ठीक बनाए गए हैं, क्योंकि जो वाहनों के ऊपर नंबर प्लेट लगा के अनिवार्य की गई है, वही किसानों की बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इससे किसान का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जितने भी नियम सरकार ने बनाए हैं वो किसान के फायदे के लिए बनाए हैं, ताकि किसी प्रकार का जो घोटाले जो पहले हुए हैं, चाहे धान घोटाला हुआ हो, चाहे हमने यहाँ पर भी देखा था कि पीछे काफी गड़बड़ी जो थी बाजरे के अंदर देखने को मिली थी, और काफी अधिकारियों के खिलाफ है, हमारे यहाँ पीछे जो सचिव थे उनके खिलाफ भी सरकार के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फर्जी गेट पास काटे गए थे, तो उनके लिहाज से अभी जो ये कानून बनाए गए तो इसमें कहीं ना कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि फर्जी गेट पास आगे जारी हो सके, क्योंकि जितनी बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन करी है तो उसमें कहीं ना कहीं किसान जब यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि यदि किसान खुद नहीं आ सकता है तो वो 3 व्यक्तियों में से किसी को भी अपनी फसल बेचने के लिए हदीकत कर सकता है। तो ऐसे में किसान को ये भी कोई परेशानी नहीं है कि भाई उसको स्वयं यहाँ मंडी में आने की जरूरत है, वो कि अपने किसी भी सबॉर्डिनेट को हदीकत करके फसल बेचने के लिए भेज सकता है, तो उससे कोई ज्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। वही दूसरी जो गेट पास के काटने के समय जो अनिवार्यता की गई है कि नंबर प्लेट जरूर ट्रैक्टर के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि पहले हमने देखा था कि एक ही जो ट्रैक्टर था वो बार बार मंडी के अंदर एंट्री करता था, उससे फर्जी गेट पास जो थे वो काटे जाते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत भी सामने आई थी, उसके द्वारा ही बाद में सरकार के द्वारा सचिव के ऊपर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। तो फिलहाल जो नियम बनाए गए हैं इनसे कहीं ना कहीं किसान जो है उनको सुलभता होगी और अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव, और महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, ग्राउंड जीरो से तमाम जो अपडेट है, जो हकीकत है उसको दिखाने के लिए।